दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदी में जादुई सतरंगी लहंगे के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है अमायरा नाम की एक लड़की की, जो कि कुंजनगर नाम के गांव में रहा करती थी। अमायरा बहुत ही गरीब परिवार से थी। अमायरा के पिता बाजार में लड़कियों के सुंदर सुंदर लहंगे बेचा करते थे, लेकिन लहंगे बेचकर जो भी पैसे आते थे, उन पैसों से उनके परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। वो रूखी सूखी खाकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन अमायरा के पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें बाजार में लहंगे बेचने के लिए जाना पड़ा। वो जब बाजार में लहंगे बेच रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें चक्कर आया और वो बीच बाजार में सड़क पर ही गिर गए। तभी वहाँ से एक बड़ा ट्रक गुजरा और वो उस ट्रक के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब ये खबर अमायरा और उसकी माँ तक पहुँची, तो वो लोग भागते हुए वहाँ पर आ गयी। माँ, पिताजी को क्या हो गया है? पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं माँ? अमायरा की माँ ने किसी तरह अमायरा को संभाला और विधिवत से अमायरा के पिता का अंतिम संस्कार हो गया। उसके बाद अमायरा और उसकी माँ काफी दुखी रहने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन अमायरा को जोरों की भूख लगती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, आज पानी पीकर ही सो जा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अमायरा बहुत उदास हो जाती है और फिर वो पानी पीती है और अपनी माँ की गोद में जाकर सो जाती है। अगले दिन से अमायरा की माँ कुछ लहंगे लेकर उन्हें बेचने के लिए बाजार जाती है। लहंगे ले लो, लहंगे, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे लहंगे ले लो। इसी तरह वो लहंगे बेचती है। फिर कुछ लोग उनसे लहंगे खरीदते हैं, जिससे कि अमायरा की माँ के पास कुछ पैसे आ जाते हैं और उन पैसों से वो घर में आटा, चावल और दाल लेकर आती है। फिर उस रात को आराम से खाना खाकर वो लोग सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अमायरा की माँ की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं बची थी। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं था और अमायरा के पास माँ का इलाज करवाने के लिए 1 रुपए भी नहीं थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बड़े मार्केट से लहंगे खरीद कर ला सके। अब अमायरा के पास काम ढूंढने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। अमायरा काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। दोपहर हो गई थी, लेकिन अभी तक अमायरा को कहीं पर भी कोई भी काम नहीं मिला था। वो काफी थक गई थी, इसलिए वो आराम करने के लिए एक बड़े से घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अंदर से एक औरत निकली और उसने अमायरा से कहा, अरे बेटा, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? कैसी मदद काकी? तुम मेरे बगीचे में झाड़ू लगा दो। मेरी कमर में बहुत दर्द है, जिसके कारण मुझसे झुका भी नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं काकी, मैं अभी लगा देती हूँ। उसके बाद अमायरा उस औरत के बगीचे में जाकर झाड़ू मार देती है, जिससे वो औरत बहुत खुश हो जाती है और वो औरत खुश होने के बाद अमायरा को 50 रुपए का एक नोट देती है। सुनो बेटा, ये लो, ये रख लो। तुमने मेरी आज बहुत मदद की है, इससे तुम कुछ खा लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। क्योंकि अमायरा को अब कुछ पैसे मिल गए थे, इसलिए वो खुश होकर घर वापस जा रही थी। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उस बूढ़ी औरत ने अमायरा को आवाज लगाई, बेटी रुको तो जरा, मुझ गरीब की मदद कर दे बेटी। मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, भूख के मारे मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे खाना खिला दे मेरी बेटी। अमायरा उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और काफी देर तक सोचने के बाद उनसे बोलती है, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ।
अमायरा के पास जो पैसे थे, अमायरा उससे खाना खरीदकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। वो बूढ़ी औरत खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। अमायरा ये सोचते हुए जा रही थी कि आज भी उसे कोई भी काम नहीं मिला और वो आगे बढ़ती है कि तभी उसे पीछे से एक बहुत ही सुरीली आवाज सुनाई देती है, अमायरा, अमायरा। अमायरा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी परी खड़ी हुई थी। अमायरा परी को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं परीलोक से आई हूँ। मेरा नाम कैटरीना परी है। मुझे तुम बहुत दुखी लग रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और सोचा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूं। तुम एक बहुत ही दयालु लड़की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसके बाद अमायरा परी को अपने घर के हालात के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी बातें सुनकर परी की आंखें नम हो जाती हैं। फिर परी उससे कहती है, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ दूंगी। तुम उससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें वो दे देगा। तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे घर की पास वाली नदी में तुम्हें वो जादुई पेड़ मिल जाएगा। अमायरा बहुत खुश होकर अपने घर जाती है। घर जाने के बाद वो देखती है कि उसके घर के पास वाली नदी में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। पेड़ देखकर अमायरा बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है, मैं इस पेड़ से बहुत सारे लहंगे मांगूंगी और उन्हें बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाऊंगी। उसके बाद अमायरा उस पेड़ से कहती है, हे जादुई पेड़, तुम मुझे कुछ लहंगे दे दो। मैं उन्हें बेचकर अपना घर चलाऊंगी और अपनी माँ का इलाज भी करवाऊंगी। अमायरा के इतना कहते ही जादुई पेड़ में बहुत सारे लहंगे उग जाते हैं। अमायरा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर अमायरा उन सभी लहंगों को पेड़ से तोड़कर बेचने लगती है। वो लहंगे इतने सुंदर और आकर्षित थे कि सभी लोगों ने उस लहंगे को तुरंत ही खरीद लिया और जो पैसे अमायरा को मिले, उन पैसों से अमायरा ने अपनी माँ का इलाज करवाया। जादुई लहंगे का पेड़ उन्हें रोज लहंगे देता था और वो उन्हें बेचकर अपना घर चलाती थी। इसी तरह लहंगे को बेचकर अमायरा और उसकी माँ कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाती है और वो हंसी खुशी जादुई पेड़ के साथ में अपनी जिंदगी जीने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदी की जादुई सोने और चांदी की पायल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रतनपुर नाम के गांव में सिमरन नाम की एक लड़की अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। सिमरन के पिता दिलजीत शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। उनका छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन अचानक उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई और शहर में काम करते करते सिमरन के पिता दिलजीत रुक्मणी नाम की एक महिला की ओर आकर्षित हो गए। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और साथ ही चालाक भी। फिर अचानक एक दिन दिलजीत रुक्मणी के संग दूसरी शादी कर उसे अपने साथ घर ले आया। रुक्मणी के पहले पति से उसकी एक संतान थी जिसका नाम था कंचन। रुक्मणी ने दिलजीत को इस तरह अपनी मुट्ठी में कर रखा था कि वो सारी तनख्वाह उसी के हाथ में दिया करता था और अपनी पहली पत्नी और बेटी की ओर देखता तक नहीं था। रुक्मणी उन दोनों माँ बेटी को नौकरानी की तरह रखती थी। वहीं रुक्मणी की बेटी कंचन सिमरन जितनी तो सुंदर नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ की तरह ही घमंडी और लालची थी। एक दिन कंचन आईने के सामने बैठकर अपनी पायल पहनने के लिए देख रही थी कि तभी वहाँ पर सिमरन साफ सफाई करने कमरे में आ जाती है और कंचन को पायल पहनते देख खुश होते हुए बोलती है, अरे वाह कंचन, कितनी सुंदर पायल है ये। मुझे भी एक जोड़ी पायल दो ना, मैं भी पायल पहनना चाहती हूँ। चल हट, दूर हट भिखारन कहीं की। मुझे अपनी कोई भी चीज तुझे देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
बेशक मैं उसे कूड़ेदान में फेंकना पसंद करूंगी, लेकिन तुझे कभी भी नहीं दूंगी, समझी? जा यहाँ से, मेरा मूड मत खराब कर। तभी वहाँ पर रुक्मणी आई और बोली, अरे क्या हुआ मेरी प्रिंसेस बेटी को? तुम इतने गुस्से में क्यों हो मेरी बच्ची? देखो ना माँ, ये नौकरानी जब देखो मेरी चीजों पर बुरी नजर डालती रहती है। आज मुझसे ये मेरी पायल मांग रही है। क्यों रे भिखारन, तूने और तेरी माँ ने हमारी नाक में दम क्यों कर रखा है? पायल पहनने का ज्यादा ही शौक है तो जाकर अपनी माँ को पैसे कमाने के लिए बोल। यहाँ तेरे बाप ने पैसों की कोई फैक्ट्री नहीं खोल रखी है, समझी? आप कौन सा कमा कर लाती हो? आपको तो सारे पैसे मेरे पिताजी ही देते हैं। उन पैसों पर तो हमारा भी हक है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। हमारे ही घर में रहकर हम पर ही अत्याचार कर रही हो। देखो तो माँ, कैसे कैंची की तरह आपसे जुबान लड़ा रही है, इस घर की नौकरानी होकर। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही नौकरानी कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? माँ आप चुपचाप सुनती ही रहेंगी या कुछ बोलेंगी भी? ये लड़की हम दोनों की कितनी बेइज्जती कर रही है। इतने में रुक्मणी सिमरन को खींचकर एक थप्पड़ मारते हुए बोली, अपनी बकवास बंद कर और जाकर घर का काम कर, नहीं तो तुझे और तेरी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से गुल हो जा। समझ गई ना नौकरानी की लड़की, चली थी हमारी बराबरी करने। अपनी औकात मत भूल, धिक्कारन कहीं की। कंचन की ये बात सुनते ही सिमरन को बहुत ही गुस्सा आया और उसने कंचन को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी फूल जैसी बेटी को धक्का दिया? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। इतना कहकर रुक्मणी ने पास रखा डंडा हाथों में उठा लिया। ये देख सिमरन घर से बाहर की ओर भागने लगी। अरे भागती कहाँ है? ठहर जा, मुझसे बचकर जाएगी कहाँ? वापस तो इसी घर में आएगी ना। देख आज अगर मैंने तेरी हड्डी पसली ना तोड़ी तो मेरा नाम भी रुक्मणी नहीं। वहीं दूसरी ओर भागते भागते सिमरन एक घने जंगल में पहुंच गई। हे ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर मैं घर वापस गई तो सौतेली माँ मेरी खूब पिटाई करेंगी, पर माँ के बगैर मैं अकेले कैसे रहूंगी? वो दोनों मिलकर मेरी माँ पर बहुत अत्याचार करेंगी। ये कहते हुए सिमरन रोने लगी। तभी उसके रोने की आवाज जंगल से गुजर रही माया नाम की एक चुड़ैल ने सुन ली। अरे लगता है ये बच्ची किसी मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर माया चुड़ैल अपने जादुई झाड़ू से उड़ते हुए सिमरन के पास जा पहुंची। सिमरन अचानक उस डरावनी चुड़ैल को अपने सामने देखकर घबरा गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। घबराओ नहीं बच्ची, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। क्या सच में आप मेरी मदद करने आई हैं चुड़ैल जी? हाँ बेटी, बताओ मुझे आखिर तुम क्यों रो रही थी? रोते हुए सिमरन ने माया चुड़ैल को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर चुड़ैल ने कहा, अच्छा तो तुम्हें पायल पहनना बहुत पसंद है। ये कहते हुए माया चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते वो लोग दो जादुई सोने और चांदी की पायल की नदी के पास प्रकट हो गए। ऐसा अनोखा नजारा देखकर सिमरन दंग रह गई। तब वो चुड़ैल बोली, तुम इतना हैरान मत हो सिमरन, ये दो जादुई सोने और चांदी की पायल की नदी है। एक नदी में सोने की पायल और दूसरी नदी में चांदी की पायल है। इतना बोलकर माया चुड़ैल उन दोनों नदियों से एक जोड़ी सोने और एक जोड़ी चांदी की पायल देते हुए बोली, सिमरन ये सोने और चांदी की पायल तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगी, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम इन पायलों का इस्तेमाल सिर्फ दिन में ही करना, क्योंकि रात में अगर तुम इन पायलों का इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें हमेशा उसका उल्टा ही मिलेगा। और हाँ,
इन पायलों का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर माया चुड़ैल सिमरन को उस जंगल में छोड़कर वहाँ से गायब हो गई। सिमरन जादुई सोने और चांदी की पायल पाकर खुश होते हुए बोली, अरे वाह, इन जादुई पायल को देकर चुड़ैल जी ने मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। क्यों ना मैं इस सोने चांदी की पायल से अपने लिए एक छोटा सा घर मांगू। उसके इतना कहते ही एक सुंदर सा घर वहाँ पर प्रकट हो गया। ये देखकर सिमरन खुशी से झूम उठी। अब मैं और मेरी माँ इस घर में रहेंगे और हमें अब किसी का भी अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। इतना बोलकर सिमरन खुश होते हुए अपनी पायल उस जादुई घर में रखकर अपनी माँ सुनीता को लेने वापस घर लौटी और अपनी माँ को पुकारते हुए बोली, माँ कहाँ है आप? चलिए मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे माँ। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। माँ चलिए यहाँ से, अब हम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। तभी वहाँ पर रुक्मणी और उसकी बेटी कंचन भी आ गई। अच्छा, तो तू आ ही गई महारानी। तेरी इस घर में अब कोई भी जगह नहीं है। चल निकल जा इस घर से। इस नर्क में रहना ही कौन चाहता है, जहाँ खुद का घर होते हुए भी हमें नौकरानी की तरह रखा जाए। हम हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं। चलो माँ। इतना कहकर सिमरन अपनी माँ सुनीता को लेकर घर छोड़कर वहाँ से चली गई। तभी सुनीता बोली, ये तूने क्या किया बिटिया? अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कम से कम हमारे सिर छुपाने के लिए छत तो थी। अब तो हमारे पास वो भी नहीं रही। अरे माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बस मेरे साथ चलो। ये कहते हुए सिमरन अपनी माँ सुनीता को अपने नए घर के पास ले गई। अरे बिटिया, ये घर कितना सुंदर है। पर ये घर है किसका? माँ, ये हमारा घर है। यहाँ हमें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। सिमरन जादुई सोने और चांदी की पायल के बारे में सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनकर सुनीता भी बहुत खुश होती है। और अब दोनों माँ बेटी उस घर में खुशी खुशी रहने लगी। साथ ही दोनों माँ बेटी जादुई सोने और चांदी की पायल की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद भी करने लगी। अब सिमरन भी एक बहुत ही अच्छे स्कूल में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है और वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।